तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मैं बिजी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खुद देख लो उठकर। मैं यहाँ बैठकर मजे नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर्स चेक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। कौन था? खुद फोन उठाती तो पता चल जाता कि कौन है। अजीब लड़की है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है भाई, हम वेट ही कर रहे हैं। ठीक है जिहान, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ख्याल रखना। चलें, ठीक है भाई। तुम आज ना जाओ तो बेहतर होगा। फजूल बहस मत करो तुम, क्योंकि मैं जाऊंगी। तुमसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेकार है, इसलिए कि ना चाहते हुए भी हारना मुझे ही पड़ता है। बारहान, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। कल शायद मैंने बहुत गुस्सा कर दिया। मुझे एहसास है तुम फैमिली को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन बेबस हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिक्र मत करो, ना मैं फैमिली को खतरे में डालूंगा ना खुद को। मुझे भरोसा है। चलो निकलते हैं। दादी जान और बाबा तैयार हैं क्या? वो हमसे पहले ही जा चुके हैं। जब मैं नाश्ता कर रही थी वो निकल रहे थे। क्यों चले गए? कल भी दादी जान कुछ अजीब सी थी। आखिर क्या कर सकती हैं? वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। फराद को भी अपना बेटा समझा। सही कहा, मगर मैं दादी जान को जानता हूं, यकीनन कोई ना कोई बात है। वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी, लेकिन फिर कहने लगी कि फराद होश में आ जाए फिर बात करेंगे। खैर, खुद ही पता चल जाएगा। तुम बताओ, विटामिन्स लिए तुमने? फिक्र ना करो, सब ले लिए हैं। अपना ख्याल रखती हूँ मैं, और अपने छोटे बीबी का भी। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो, जानती हो ना? चलो चले। हेलो, देसी कुजीन है? ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका ऑर्डर लिख लिया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या हुआ है यास्मीन? तुम्हें क्या हुआ है? काश कि मुझे खुद ही पता होता। कमाल है, तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो। ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। और तुम जो मुझे अभी भी इल्जाम दे रही हो वो हैरत की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। एक सेकंड, मैं तुमसे किस बात की माफी मांगू? हाँ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसमें से कुछ भी झूठ था। क्या सलमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? बताओ मुझे। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? ये क्या कह रही हो तुम? रहने दो यार, तुम दोनों के दरमियान क्या है मुझे सब दिखाई दे रहा है। कौन सा चक्कर, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? किसने कहा ये तुमसे? सलमा ने। सब कुछ उसी ने बताया मुझे।
सलमा ने? जी हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? उसने साफ साफ बताया है मुझे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बेहतरी हुई है? नहीं, तुम देखना, आज अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। बाबा, जरा इधर आएंगे प्लीज? क्या बात है? शाम को आकिफ आया था। क्या कुछ पता चला भाई? फरहाद को जो गोली लगी उस पर एफ लिखा हुआ था। जवाहिर। ठीक कहा बाबा, ये काम जवाहिर का ही है। अब से हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। एहतियात से चलेंगे सब। आप सब लोग थक गए होंगे, चलें, घर चलेंगे सब। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटे, तुम बहुत थक गई हो, घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। जब तक फरहाद को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। लेकिन इसे यहीं रहने दें। अच्छी तरह समझती हूँ गुल को मैं। जब बारान जख्मी हुआ था उस वक्त मैं भी नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में कोई भी अपना दिल छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, गुल यहीं रुकेगी। जिहान, सबिया साहिबा और कदराबा को लेकर चले जाओ। ठीक है भाई। दादी जान कहाँ है? फरहाद को देखने गई है बेटा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने इजाजत दी है। मैं भी फरहाद को देखना चाहता हूँ। पहले डॉक्टर से परमिशन ले लूं। आता हूँ।
बेटा, मेरे बच्चे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, ज्यादती की है बेटा। और मैं परसों से ये बोझ अपने दिल में दबा कर बैठी हूँ। सारी जिंदगी बहुत भारी बोझ उठाया मैंने, लेकिन यकीन करो बहुत तकलीफें सही। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। काश कि उस वक्त मेरे हाथ टूट जाते। लेकिन काश मैं आयतन की बच्ची को उससे जुदा नहीं करती। काश कि उस वक्त मेरी जबान गूंगी हो जाती, मगर मैं आयतन से ये नहीं कहती तुम्हारा बच्चा मर गया है। काश कि मैं ना कहती। बेटा, बेटा मैं तुमसे ही कैसे कहूँ कि मुझे माफ कर दो बेटा, कैसे कहूँ बेटा, जबकि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही मेरे लाल। बेटा, बेटा मेरी जान, मेरे बच्चे। हाँ मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं किसी भी तरह ये सच बताऊंगी। मैं सारी सच्चाई बताऊंगी बेटा। मैं हर चीज का एतराफ करूंगी। कैसे करूंगी ये नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कुदरत के और आयतन के बेटे हो बेटा। कैसे भी, लेकिन बताऊंगी। जान को, बारान को कैसे बताऊंगी कि मैंने कितना जुल्म किया है। तुम्हें अपने सगे भाइयों से जुदा कर दिया। कैसे बताऊंगी बेटा, कैसे मेरे बच्चे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब कुछ भी हो मैं सच्चाई बताऊंगी। बस तुम होश में आ जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी दादी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, सब कुछ बताएगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस तुम होश में आ जाओ मेरे, मैं तुम सब कुछ बता दूंगी बेटा। मेरे बच्चे, मेरी जान। बारान, बारान,
बताओ क्या हुआ है तुम्हें? बारान, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया है? क्या कहा उसने तुमसे? मुझे एक बात तुम्हें समझाने के लिए कितनी बार करनी पड़ेगी? हाँ चलो ठीक है, फिर से दोहरा देती हूँ। उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहा करो। हद है यार। लेकिन सलमा आखिर ऐसा क्यों कहेगी? तुम्हें पूरा यकीन है उसने वाकई तुमसे कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? तौबा तौबा, उसने मेरे मुंह पर कहा। और कितनी बार बताऊं तुम्हें? कई बार कह चुकी है वो मुझसे। सुन लिया? अब सुकून मिल गया तुम्हें? अब मुझसे मजीद कोई सवाल मत पूछना, बस बहुत हो गया। ये तो बेतुकी सी बात है। मतलब सलमा ने इससे ऐसा क्यों कहा? या अल्लाह, दादी जान! आपने आपने अंदर क्या कहा? हाँ, जो मैंने सुना वो सच है क्या? फरात, ये सच है बेटा। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका दादी जान? फरात, फरात मेरा सगा भाई है क्या? हाँ, मैंने आयतन के बच्चे को आज रखे मरे हुए बच्चे से बदल दिया था। मैंने आयतन का बच्चा आजरा को दे दिया था। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये कैसे किया आपने? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने हमारी जिंदगी खराब की, हमारी पूरी जिंदगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। बारान, बस बहुत हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत
शर्मिंदा हूँ बेटा, बहुत। बारान, बारान, यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ है बारान, कुछ तो कहो ना। तुम उन पर इतना क्यों चिल्ला रहे थे? इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? क्या कोई बात है? मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद इतना परेशान देख रही हूँ। बारान, फराद मेरा सगा भाई है दिलान। क्या मतलब, कैसे? जिस भाई को मरा हुआ समझा वो फराद है। दादी जान ने उसे अम्मी से जुदा किया, धोखा दिया हम सबको, धोखा दिया हमें। काश अभी फरात आंखें खोले और ये देख ले कि उसका पूरा खानदान उसके साथ कैसे खड़ा है, तो कितना खुश होगा ना। वो हमेशा यही चाहता था, एक सच्चा कारबी बनना, अपने खानदान का हिस्सा होने का एहसास पाना। उसके दिल में हमेशा यही चाह रही है। जो कुछ भी उसने किया वो सब उसी के लिए था। अपने खानदान का एतमाद जीतने के लिए वो खुद को खतरे में डालता रहा। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पाली। पूरा खानदान फरात के लिए एक साथ है, मगर वो ये नहीं देख सकता। ये बहुत जुल्म है। ये अच्छा नहीं हुआ अम्मी। ऐसा मत करो बेटी, अपनी हालत देखो जरा। ठीक हो जाएगा फरात बेटा, देखना वो फिर से हमारे साथ होगा और वो देखेगा कि उसका पूरा खानदान उसके पास है। गुल, ऐसी घड़ी में कोई भी या किसी भी किस्म की बात कहना और सुनना दोनों मुश्किल होता है, मगर मैंने जिंदगी से सिर्फ एक चीज सीखी है, और वो ये कि कभी उम्मीद मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तुम अंदर से जल रही हो और बहुत टूटी हुई हो। मजबूत रहना मुश्किल है। हो सकता है इस वक्त तुम्हें मेरे तसल्ली के अल्फाज फजूल लग रहे हों, मगर यकीन करो बेटा, इंसान को तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत उम्मीद ही देती है। तो इसलिए अगर फरात वापस आकर
जिंदा रहना चाहता है तो तुम्हें उम्मीद का दामन मजबूती से थामना होगा बेटा। देख लिया तुमने? दादी जान के एक फैसले ने हम सबकी जिंदगी बदल दी, हम सबकी जिंदगी। समझ नहीं आ रहा वो ये सब कैसे कर सकती हैं? मेरी तो अकल काम नहीं कर रही है। हम सगे भाइयों की तरह बड़े हो सकते थे, लेकिन उस औरत की वजह से हम दुश्मन बनकर बड़े हुए। मैंने अपने ही भाई पर गोली चलाई। एक दूसरे पर बंदूक तानी दिलान, अब इससे ज्यादा क्या होगा? अब सोचता हूं कैसे किया मैंने ये सब, कैसे किया मैंने? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें नहीं मालूम था। खुद को इल्जाम मत दो बारान। भाई भाई को मारने पर तुल गया, फराद भी अपने सगे भाई को मारने वाला था। मैंने फराद को अपने घर से ही निकाल दिया, अपने पास से। बहुत भारी बोझ है, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी देर नहीं हुई बारान, देखना सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से तुमने ये बात सुनी, बारान का राबे बनकर तुम संभाल लोगे। मैं ये सब कबूल नहीं कर पा रहा दिलान, नहीं कर पा रहा। तुम क्या करने का सोच रहे हो? बाबा को और जिहान को यह पता होना चाहिए। मैं उन्हें भी ये सच बताऊंगा। ये बात अब नहीं छुप सकती। बारान, तुम्हें यकीन है? मेरे ख्याल से खुद को थोड़ा वक्त दो। पहले अपने गुस्से को काबू करो। जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ये, लेकिन शायद अभी ये वक्त सही नहीं है। सही वक्त हमने पहले ही गंवा दिया दिलान, बहुत कुछ गंवा दिया है। इंतजार करने से मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा।
अब ये कौन फोन कर रहा है? मेरा ये नंबर कौन जानता है? शायद बाबा फोन कर रहे हैं। जी कहें बाबा। बारात के हमले पर तुम्हारा हाथ है, मैं जानता हूँ। इस घटिया हरकत के पीछे तुम ही हो। मैंने कहा था ना कि काराबी खानदान से दूर रहो। तुमने ऐसा करके अपनी बुकत और किस्मत दोनों खो दी। आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। फराद के वाकये का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने ये सब गलत सुना है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मैं छुपा हुआ हूँ। तुम अब मेरे सामने मत आना, वरना ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। मिलूंगा तो ना। बारान, बारान, जिहान को मत बताना, वो बहुत जज्बाती है। जो कुछ तुमने सुना जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। पता नहीं वो क्या कर बैठे। पहले तुम बाबा को बताओगे, एक दूसरे का सहारा बनो, फिर उसके बाद जिहान को बता देना। तुम्हें ये सारा बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ किस किस को संभालोगे? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। ये बात सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस वक्त तुम्हारा खुद पर काबू नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात का उन पर बहुत बुरा असर होगा। प्लीज मेरी बात को समझो, मान जाओ बारान। सही कह रही हो। जहान पहले ही बहुत कुछ देख चुका है। वो शायद अब मजीद बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन मैं बाबा को ये सब बताने पे मजबूर हूं। कम से कम उन्हें तो जानने का हक है कि फराद असल में उनका अपना ही बेटा है। अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो। बाबा, हाँ? हटिए, जगह दीजिए हमें। क्या हुआ है? मेरे पोते को क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हो रहा है मेरे पोते को? फराद बेटा, बेटा, फराद बेटा, मेरे बच्चे। फराद! फराद! जल्दी ऑन करो नर्स। इसे बढ़ाओ। अल्लाह तू हमारी मदद फरमा दे, मेरे बच्चे को बचा ले मेरे रब। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखना बोलने से कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर उसे बचा लेंगे। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। क्या हो रहा है वहां? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये सब क्या हो गया है? मेरा बेटा, बेटा,
मेरे बच्चे। वजन देखिए, वो ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें, रोइए मेरा मत। बच्चा। या अल्लाह फरहाद। मेरा बच्चा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, फरियाद सुन ले हमारी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, सब मिलकर दुआ करें। थोड़ा सा और बढ़ाओ नर्स। जी ठीक है डॉक्टर। ये आखिरी कोशिश है, अगर अभी पल्स वापस ना आई तो कुछ नहीं कर सकते। बेटा फरहाद, फरहाद बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ठीक है, फरहाद बहुत मजबूत है। ठीक है वो, हाँ, ठीक है वो, ठीक है, माशाल्लाह। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। शुक्र है। शुक्र है। फरहाद बच जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फरहाद ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। फरहाद बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह डॉक्टर से हम फरहाद के बारे में अच्छी खबर सुनेंगे। देखना, उसे कुछ नहीं होगा। आप सब देखेंगे, हम फिर से एक साथ होंगे, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह वो सही सलामत लौट आएगा। आप सब जानते हैं, वो सबसे जिद्दी कारबे है, आसानी से हार नहीं मानता, आपको पता है। ऐसा ही होगा। वो हार नहीं मानेगा। कैसा है वो डॉक्टर? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। फिलहाल हालत स्टेबल है, लेकिन हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। बस अब अल्लाह से उम्मीद रखें। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। आप बैठिए दादी जान। भाभी ने कहा है ना, हम सब जानते हैं ना फरहाद कितना जिद्दी है। वो हार नहीं मानेगा। हम उसका खानदान है। फरहाद हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हम उसका खानदान है। वो मुस्कुराते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा, मजाक भी करेगा और हम सबको हंसाएगा भी। फरहाद, अपनी आंखें खोलो ना। खुदा के लिए कहो ना मेरी गुल, कहो अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं किसी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज आंखें खोलो फरहाद।